फटी हुई शादी की पोशाक, एक दुखद प्रेम कहानी। 2025 न्यू एडिशन ड्रेकुला रोमांचक रूप से ऑनलाइन है। राजकुमार आर्थर और राजकुमारी एलिना एक दूसरे के प्यार में पागल थे। उनकी सबसे बड़ी खुशी शारीरिक सुख का आनंद लेना था। वे हर दिन अपने कमरे में एक दूसरे के साथ प्यार में डूबे रहते थे। हालांकि किस्मत ने उनके साथ एक मजाक किया। बाहरी कबीले के आक्रमण के कारण आर्थर को युद्ध के मैदान में खींच लिया गया। जाने से पहले आर्थर ने एक पादरी से प्रार्थना की कि भगवान एलिना को सुरक्षित रखें। अगर एलिना को कुछ हुआ तो वह भी इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहता था। भगवान की आज्ञा के तहत आर्थर ने धरती को खून से रंग दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि एलिना रास्ते में आते समय बर्बर लोगों के घात का शिकार हो गई। उसके साथ के रक्षकों को जल्द ही मार दिया गया। भयभीत एलिना जान बचाने के लिए भागने लगी। मोर्चे पर मौजूद आर्थर को जल्द ही यह खबर मिली। वह तुरंत एलिना को बचाने के लिए दौड़ा। इस बीच एलिना का घोड़ा जाल में फंस गया और गिर गया। यह जानकर कि यह एक बारूदी सुरंग वाला क्षेत्र है, पीछा करने वाले दुश्मन सावधानी से करीब आने लगे। इससे आर्थर को कुछ समय मिल गया। हालांकि जल्द ही एक दुर्घटना हुई। एलिना दुर्भाग्य से एक जाल पर कदम रख बैठी और उसका पैर फंस गया। हिलने डुलने में असमर्थ, वह केवल मरने का इंतजार कर सकती थी। संकट के क्षण में आर्थर समय पर आ पहुंचा। उसने अपनी तलवार निकाली और दुश्मनों पर अंधाधुंध वार करने लगा। हालांकि एक दुश्मन फिर भी पहले पहुंच गया। भले ही आर्थर ने उसे उड़ते हुए खंजर से मार दिया, लेकिन एलिना की छाती खून से भीग चुकी थी। अंत में एलिना ने आर्थर की बाहों में दम तोड़ दिया। आखिरी विदाई का एक शब्द भी नहीं कह पाई। दुखी आर्थर पादरी के पास गया। उसने ईश्वर के लिए हजारों लोगों को मारा था, लेकिन ईश्वर उसकी एक पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सका। आर्थर ने ईश्वर से अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, लेकिन पादरी ने कहा कि भाग्य के फैसले को बदला नहीं जा सकता। उनका प्यार अमर था। जीवित रहने को तैयार न होने पर आर्थर ने ईश्वर के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया। उसने टूटे हुए क्रॉस से पादरी को मार डाला और उसे कहा कि वह ईश्वर को संदेश दे कि जब तक उसकी पत्नी वापस नहीं आती, तब तक उसका जीवन हमेशा के लिए उसका नहीं होगा। 400 साल बाद एक दूर से आए पादरी फादर थॉमस को अस्पताल बुलाया गया। उन्हें एक मुश्किल मरीज मिली थी, जिसकी व्याख्या चिकित्सा और विज्ञान दोनों नहीं कर सकते थे। वार्ड में आकर फादर थॉमस ने एक महिला को देखा। उसे एक अंधेरे कमरे में बंद किया गया था और उसके पैरों में भारी बेड़ियां भी लगी थी। महिला रानी की होने वाली पोती बहू थी, लेकिन उसने शादी के दिन सार्वजनिक रूप से चर्च का विरोध किया और फिर हिंसक रूप से लोगों पर हमला किया। अजीब बात यह थी कि महिला का पहचान पत्र 1769 का था। वह अब 130 साल की हो चुकी थी। अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर फादर थॉमस ने अनुमान लगाया कि महिला शैतान नहीं है। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए फादर थॉमस ने खिड़की खोली। सूरज की रोशनी तुरंत महिला के हाथों को झुलसा गई। क्रॉस भी पिशाच की नफरत से जल उठा। फादर थॉमस ने कहा कि अगर महिला सच बताती है तो वह उसे वह देगा जो वह चाहती है। ये कहते हुए उसने डॉक्टर के हाथ से खून की एक बूंद निचोड़ी। मीठा स्वाद चखने के बाद महिला अंततः बोली। उसका मालिक मूल रूप से एक राजकुमार था, जो अपनी प्यारी राजकुमारी को खोजने के लिए यहाँ आया था। हालांकि राजकुमारी कैसी दिखती थी ये कोई नहीं जानता था। फादर थॉमस का मानना था कि अगर राजकुमारी मिल गई तो पिशाचों का मूल भी मिल जाएगा। इसी बीच वकील जॉर्ज, जो मूल स्क्रिप्ट में कियांगजी था, ड्रेकुला के महल का दौरा किया। लेकिन ड्रेकुला के आने ने थोड़ा सा झटका दिया। उसके परिचय से पता चला कि आर्थर प्रसिद्ध काउंट ड्रेकुला था। जॉर्ज को एहसास नहीं हुआ कि वह भेड़ियों के मुंह में आ चुका है। जॉर्ज ड्रेकुला की एक संपत्ति के लिए आया था। सरकार इसे खरीदना चाहती थी, इसलिए वह पूछने आया था कि क्या वह बेचना चाहेंगे। दस्तावेजों को पलटते समय बैग से क्रॉस गिर गया। चौकस ड्रेकुला ने उससे पूछा कि क्या वह धार्मिक है। जॉर्ज एक नास्तिक था और कहा कि वह उसे सारथी ने दिया था। ड्रेकुला ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और क्रॉस को जला दिया। संक्षिप्त भोजन के बाद ड्रेकुला ने जॉर्ज के लिए एक कमरा व्यवस्थित किया और विशेष रूप से उसे चेतावनी दी कि रात में अकेले इधर उधर न घूमे। इसके बाद फादर थॉमस ने पिशाच की मंगेतर को ढूंढा। यह जानने के बाद कि उसकी मंगेतर ठीक थी, राजकुमार रॉबर्ट को राहत मिली। महिला के बारे में और जानने के लिए फादर थॉमस को उसके कमरे की जांच करनी थी। खोजबीन के बाद फादर थॉमस को आखिरकार एलिना की एक पेंटिंग मिली। ऐसा लगा जैसे ड्रेकुला को ढूंढने के करीब आ गया था। दुर्भाग्य से जॉर्ज जन्म से ही जिज्ञासु था। वह आधी रात को महल के तहखाने में घुस गया। सामने ताबूत देखकर उसने सोचा कि इसमें कुछ सोना और जवाहरात होंगे। खोलने पर उसने देखा कि ड्रेकुला अंदर सो रहा था। अगले ही पल ड्रेकुला के पत्थर के राक्षसों ने उसे पकड़ लिया। इन राक्षसों को देखकर जॉर्ज को एहसास हुआ कि सामने वाला ड्रेकुला बिल्कुल भी इंसान नहीं था। ये जानते हुए कि वह बच नहीं पाएगा, बिना किसी पछतावे के मरने के लिए उसने आखिरी बार जानना चाहा कि ड्रेकुला कौन था। माहौल को खराब न करने के लिए ड्रेकुला ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। वह मूल रूप से ईश्वर का एक भक्त था, लेकिन ईश्वर के विश्वासघात के कारण उसने विद्रोह कर दिया। एक अभिशाप ने उसे अमरता दी। ड्रेकुला का मानना था कि शुद्ध आत्माएं पुनर्जन्म लेंगी। अपनी प्यारी पत्नी की प्रतीक्षा करने के लिए उसने पूरे 400 साल इंतजार किया था। जॉर्ज हैरान था। भले ही ऐसा था, एलिना कब और कहां पुनर्जन्म लेगी यह एक अज्ञात था। ड्रेकुला उसे कैसे ढूंढेगा? इस दुखद अतीत को याद करते हुए ड्रेकुला की आंखों में आंसू आ गए। ब्लैक डेथ महामारी सदियों से यूरोप में फैल रही थी। आधी महिलाएं इसकी वजह से मर गईं। बाकी महिलाओं ने अभयारण्यों में शरण ली, लेकिन वहां उनका स्वागत नहीं हुआ।
अकेलेपन ने ड्रेकुला को दिन ब दिन कमजोर कर दिया। वह अपनी पत्नी की कब्र पर हमेशा के लिए सोना चाहता था, लेकिन वह फिर भी टूटे हुए सपनों में जाग जाता था। पीड़ित होकर वह और सहन नहीं कर सका। अपने जीवन को समाप्त करने के लिए ड्रेकुला ने चट्टान से कूदकर आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन बार बार गिरने से उसकी जान नहीं गई, बल्कि उसका दिल और टूट गया। वह प्रेमी अपनी पत्नी के अवशेषों के पास सिमट गया। उम्मीद कर रहा था कि वह अपनी पत्नी की उपस्थिति को फिर से महसूस कर सकेगा। यह उसकी पत्नी की खुशबू थी जिसने उसे प्रेरित किया। लाखों लोगों के बीच खुद से ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। तो क्यों ना आकर्षक इत्र का उपयोग किया जाए ताकि महिलाएं खुद उनके पास आ जाएं। शायद उसकी पत्नी का पुनर्जन्म उनमें से एक हो। ड्रेकुला ने पूरी दुनिया छान मारी और आखिरकार वह इत्र मिल गया जो लाखों लड़कियों को मोहित कर सकता था। बस एक बूंद उन्हें मदहोश करने के लिए काफी थी। हालांकि ड्रेकुला ने दुनिया भर की यात्रा की, विभिन्न देशों के शाही परिवार और रईसों से मुलाकात की, लेकिन उसे कभी कोई सुराग नहीं मिला। जब वह फ्रांस आया तो एक रईस महिला में ड्रेकुला को अपनी पत्नी की झलक दिखी। हालांकि जब वह करीब गया तो वास्तविकता ने उसे फिर से निराश किया। टूटकर ड्रेकुला ने गुस्से में महिला को काट लिया और अधिक महिलाओं को अपना गुलाम बना लिया ताकि वे पूरी दुनिया में उसकी पत्नी को ढूंढें। और उनमें से एक को फादर थॉमस ने पकड़ लिया। कुछ ही देर में ड्रेकुला फिर से कब्रिस्तान लौट आया। अपनी पत्नी की याद में वह फूट फूट कर रोया। ड्रेकुला ने महल में रहने का फैसला किया और अपने शिष्यों के अच्छी खबर लाने का इंतजार करने लगा। समय बीतने के साथ ड्रेकुला ने अथाह धन जमा कर लिया। हालांकि यह सब उसके अंदर के खालीपन को भरने के लिए काफी नहीं था। ड्रेकुला की प्रेम कहानी सुनने के बाद जॉर्ज को विश्वास हो गया कि वह उसे जाने देगा, क्योंकि उसकी प्यारी महिला उसका इंतजार कर रही थी। ड्रेकुला ने पूछा कि वह कौन है। जॉर्ज ने बताया कि उसकी मंगेतर का नाम मीरा है। यह कहते हुए उसने लॉकेट में लगी उसकी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर ड्रेकुला बहुत उत्साहित हुआ। यही तो उसकी पत्नी थी जिसे वह 400 सालों से ढूंढ रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह जॉर्ज की मंगेतर थी। जॉर्ज का शुक्रिया अदा करने के लिए कि वह उसे वापस उसके पास लाया, ड्रेकुला ने उसे बख्श दिया। ड्रेकुला ने पत्थर के राक्षसों को तैयार होने का आदेश दिया। वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए बेचैनी से निकल पड़ा। इसी बीच फादर थॉमस ने बाइबल में ड्रेकुला को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया। अगर वह ईमानदारी से पश्चाताप करता है और ईश्वर की क्षमा प्राप्त करता है तो अभिशाप टूट जाएगा। तब क्रॉस से इस राक्षस को मारा जा सकता है। संयोग से ड्रेकुला जिसे ढूंढ रहा था वह मीरा यही थी। दरअसल पिछली पिशाच महिला मीरा की सहेली थी। अपनी शादी के बारे में बात करते हुए मीरा ने महसूस किया कि यह बहुत जल्दबाजी थी, लेकिन किसी भी तरह वह जॉर्ज से बहुत प्यार करती थी। अब जॉर्ज लापता था और वह बस यही उम्मीद कर सकती थी कि वह जल्द ही वापस आ जाए। फादर थॉमस ने अंदर की बात नहीं बताई, बस मीरा को उसका पता छोड़ने के लिए कहा। रात में भेस में ड्रेकुला भीख मांगने के लिए कॉन्वेंट आया। अनजान नन ने उसे अंदर आने दिया और जब ड्रेकुला ने अपना नकाब हटाया तभी उन्हें राक्षस के आने का एहसास हुआ। ईश्वर की निंदा करने के लिए ड्रेकुला ने अपनी सबसे कट्टर भक्त को चुना ताकि वह खुद को फिर से तरोताजा कर सके। तो अपनी पत्नी की यादें जगाने के लिए ड्रेकुला ने मीरा को उसकी पत्नी का पसंदीदा संगीत बॉक्स दिखाया। जैसे ही संगीत धीरे धीरे बजा, दबी हुई यादें धीरे धीरे जाग उठी। मीरा ने अस्पष्ट रूप से उनके खुशी के पलों को देखा। ड्रेकुला ने कहा कि मीरा उसकी पत्नी जैसी दिखती है, लेकिन मीरा ने कहा कि उसकी सगाई हो चुकी है और उसका दिल पहले से ही किसी और के लिए है। ड्रेकुला ने जल्दबाजी नहीं की और उचित दूरी बनाए रखी, फूल के खिलने का इंतजार किया। उसे विश्वास था कि मीरा को जल्द ही पता चल जाएगा कि वह कौन है। हालांकि घर लौटने पर मीरा ने घायल जॉर्ज को देखा। फादर थॉमस से मीरा को पता चला कि ड्रेकुला ही असली अपराधी था। सच्चाई जानकर वह दंग रह गई, लेकिन मीरा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ड्रेकुला जैसा आकर्षक व्यक्ति एक भयानक पिशाच हो सकता है। यह जांचने के बाद कि मीरा को कांटा नहीं गया है, फादर थॉमस ने उसे वापस कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। संगीत बॉक्स देखकर मीरा ने अनजाने में उसे बजाना शुरू कर दिया। उनके पिछले अंतरंग पल उसकी आंखों के सामने घूम गए। जब वह खोई हुई थी, ड्रेकुला उसके सामने आ गया। मीरा हैरान और खुश थी। उसने ड्रेकुला को तुरंत जाने के लिए कहा, लेकिन यह देखकर कि वह कूदने वाला था, चिंतित होकर उसने ड्रेकुला को रोक लिया। उसकी पत्नी के दिल का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। ड्रेकुला ने अपने सच्चे प्यार से मीरा के शरीर में जीन को जगा दिया। वह जान गई कि वह वास्तव में ड्रेकुला की पिछली जन्म की पत्नी थी। मीरा ने अपने कार्यों से उनके सच्चे प्यार को साबित कर दिया। ड्रेकुला ने भी अपनी पत्नी को सफलतापूर्वक खुद में मिला लिया, जिससे उसे पिशाच की अमरता मिल गई। हालांकि खून की तीखी गंध ने फादर थॉमस को सचेत कर दिया कि ड्रेकुला इस घर में है, और निश्चित रूप से जब वह ऊपर आया तो मीरा गायब हो चुकी थी। मीरा को ढूंढने के लिए एकमात्र जगह ड्रेकुला का महल थी। जॉर्ज को रास्ता पता था और वह उन्हें वहां ले जा सकता था, लेकिन बिना किसी तैयारी के वे ड्रेकुला का मुकाबला नहीं कर सकते थे। फादर थॉमस ने राजकुमार रॉबर्ट के बारे में सोचा और उससे मदद लेने की उम्मीद की। उन्हें क्या पता था कि गुलाम महिला पहले ही उसके घर पहुंच चुकी थी।
वे दोनों एक प्यार करने वाले जोड़े थे। गुलाम महिला के आने पर राजकुमार रॉबर्ट ने कोई सावधानी नहीं बरती। आदमी के खून की आखिरी बूंद निचोड़ने के लिए गुलाम महिला ने राजकुमार रॉबर्ट को सोफे पर लेटने के लिए मोहित किया। ठीक उसी वक्त जब वह काटने वाली थी, फादर थॉमस और वे लोग वहां आ पहुंचे। गुलाम महिला ने विरोध करना चाहा, लेकिन उसे बंदूक से मार गिराया गया। गुस्से में गुलाम महिला अमर थी। थोड़ी देर में वह फिर खड़ी हो गई। उसने फादर थॉमस और दूसरे आदमी का गला घोंट दिया। संकट के क्षण में जॉर्ज ने घर की छुरी उठाई और गुलाम महिला का सिर काट दिया। हांफते हुए फादर थॉमस ने जल्दी से क्रॉस का इस्तेमाल किया और गुलाम महिला के दिल को छेद दिया। इस भयानक दृश्य को देखने के बाद राजकुमार रॉबर्ट ने फादर थॉमस के अनुरोध को मान लिया और तुरंत महल की ओर सेना भेज दी। महल लौटने पर मीरा सुंदर प्रेम में खोई हुई थी। हालांकि ड्रेकुला के घर पहुंचते ही राजकुमार रॉबर्ट की सेना दरवाजे पर आ धमकी। तोप का एक धमाका हुआ और उनके अंतरंग पल बाधित हो गए। महल में घुसे सैनिकों और पत्थर के राक्षसों के बीच लड़ाई छिड़ गई। थोड़ी देर में उन्होंने ड्रेकुला का ताबूत ढूंढ लिया। उन्हें क्या पता था कि ताबूत में कोई नहीं था। ड्रेकुला ने पीछे से हमला करने का मौका लिया और ये इंसान सैनिक उसका मुकाबला नहीं कर पाए। थोड़ी देर में, हालांकि इससे पहले फादर थॉमस ने ईश्वर का संदेश दिया था, ड्रेकुला खुद को बचा सकता है। अब यही एकमात्र मौका है। इसका मतलब था कि ईश्वर ने उसे मरने का अधिकार दे दिया था। एक तोप का गोला जल्द ही मीरा के कमरे से टकराया। अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर चिंतित ड्रेकुला तेजी से ऊपर भागा। फादर थॉमस ने समय रहते बक्से से पवित्र वस्तुएं निकाली। सैनिकों के कमरे में घुसने से पहले ड्रेकुला ने उन्हें समय पर खत्म कर दिया। मीरा के पास आकर ड्रेकुला ने गहरे प्यार का इजहार किया। उसकी मृत्यु के साथ अभिशाप खत्म हो जाएगा और मीरा भी आजाद हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईश्वर फिर से उसके पास से उसके प्यार को छीन लेगा। अपनी प्यारी पत्नी के लिए ड्रेकुला ने मरने का रास्ता चुना ताकि वह उससे फिर से मिल सके। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया जबकि मीरा जोर जोर से रो रही थी। ड्रेकुला ने अपनी बाहें फैलाईं और फादर थॉमस की मदद से आखिरकार 400 साल का दर्द खत्म हुआ। मरते हुए ड्रेकुला को देखकर मीरा की आंखें उदासी से भरी थीं, लेकिन उसके आंसू केवल राख के ढेर में बदल गए। अपनी पत्नी के लिए अथाह याद और प्यार के साथ ड्रेकुला की राख महल के ऊपर हवा में विलीन हो गई। ड्रेकुला का नया संस्करण अपनी अनूठी रोमांटिक गोथिक शैली के साथ ने पिशाच के क्लासिक दुखद सौंदर्य को फिर से परिभाषित किया। फिल्म ड्रेकुला पर केंद्रित है, जो प्यार के कारण दानव बन गया। कैलेब लैंड्री जोन्स ने अमरता के अकेलेपन और कट्टरता को पूरी तरह से चित्रित किया है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का शामिल होना नाटकीय तनाव को और बढ़ाता है। दृश्यों में पेंटिंग जैसी गुणवत्ता और भयावह माहौल है। भावनात्मक गहराई पारंपरिक हॉरर फिल्मों से परे है, लेकिन कहानी पूरी तरह से प्यार की तलाश के पारंपरिक ढांचे से बाहर नहीं निकल पाई है। कुल मिलाकर ये क्लासिक मिथक की शानदार पुनर्व्याख्या है।